नमस्कार मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। मित्रों, विशेष रूप से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। सनातन हिंदू धर्म में नागों को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। शिवजी गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं और भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान है और कहा जाता है कि नाग देवता की मदद से ही समुद्र मंथन सफल हो पाया था। इसी कारण हिंदुओं में नागों की पूजा की जाती है, उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता है और उन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है। नागों के देवता भगवान शिव को माना जाता है, इसलिए शिव जी के साथ ही उनके नाग पर भी जल और फूल चढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कि इससे सर्प को दोष से मुक्ति मिलती है। मित्रों, आज हम आप सभी को नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रहे हैं जो गुरु पुराण में बताई गई है। मित्रों, एक समय की बात है। एक गांव में एक स्त्री रहा करती थी और वह दूध बेचा करती थी। उसकी एक पुत्री थी जो बहुत ही संस्कारी और सरल स्वभाव की थी। उस औरत का नियम था कि वह दूध को गर्म करके और उसे ठंडा करके अपने घर के आंगन में रखा करती थी और घंटी बजाती थी। कहते हैं कि उसके आसपास रहने वाले जितने भी सांप होते थे वह दूध पीने के लिए उस स्त्री के आंगन में आते थे। उसने अपने बेटी से कह रखा था, यह सारे सर्प ही तुम्हारे भाई हैं। अगर मैं ना रहूं तो तुम अपने भाइयों को याद कर लेना। कुछ समय बाद जब उसकी बेटी बड़ी हो जाती है और उसकी शादी एक बहुत बड़े खानदान में हो जाती है, जिस गांव में उसकी शादी होती है उस गांव के मुखिया उनके सबसे छोटे बेटे के साथ इसका विवाह हो जाता है। सातों भाइयों में वह सबसे छोटी थी। छोटी बहू सबसे ज्यादा संस्कारित थी। उसे बाकी की सारी बहुएं ताना मारती थीं कि तेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। एक मां थी, वह भी मर गई है। ऐसा सुनकर भी वह किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। अब श्रावण का महीना चालू हुआ था। सारी बहुएं बहुत खुश थीं। उनके भाई उन्हें लेने के लिए आने वाले थे और वह पूरा महीना अपने मायके में आराम से व्यतीत करने वाली थी। अब उसके पास सबसे बड़ी बहू जाती है और छोटी बहू से कहती है, तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, अब तुम क्या करोगी? तुमको तो पूरा श्रावण यहीं बैठे रहना पड़ेगा। यह सुनकर छोटी बहू को बहुत दुख होता है। वह बहुत रोती है और रोते रोते एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। तभी पेट से शेषनाग बाहर आते हैं और उसे याद कराते हैं कि तुम्हारी मां मुझे दूध पिलाती थी और तुम मेरी बहन की तरह हो। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ, तुम चलो। एक बहन अपने भाई के घर आए, ये उसका अधिकार होता है। शेषनाग मनुष्य का रूप धारण करके छोटी बहू को उसके ससुराल से अपने नागिन लोक ले जाते हैं। अब उस लड़की को नाग माता से भी उसको बहुत प्यार मिलता है। वहां पर बहुत से छोटे छोटे सर्प थे जिनको वह हर रोज ठंडा दूध पिलाया करती थी। एक दिन की बात है, छोटी बहू को पता नहीं था कि दूध अभी तक ठंडा नहीं हुआ है और उसने गलती से छोटे सर्प को दूध पीने के लिए बुला लिया। जैसे सर्पों अपना दूध पीना शुरू किया, उनका मुंह जल गया और वह सभी बहुत ही क्रोधित हो गए हैं। वह छोटी बहू से बदला लेना चाहते थे, पर नाग माता के समझाने पर उन्होंने छोटी बहू को छोड़ दिया। शेषनाग फिर से उसे उसके ससुराल छोड़ने आया, इस वादे के साथ कि अगली बार वह फिर आएंगे। इधर छोटे छोटे सभी सर्प अब बड़े हो गए थे। अब वह छोटी बहू से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इस बार सावन में उसके घर जाएंगे और वह उसे डस लेंगे। श्रावण का महीना शुरू हो गया। छोटी बहू को पता था कि उसके भाई आने वाले हैं, इसलिए उसने एक दिन पहले ही अपने भाइयों के लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी, यह सब कुछ बनाकर रख दिया। उसने अपने भाइयों के स्वागत के लिए घर के बाहर आंगन में रंगोली भी बनाई और जैसे वह सभी आए उन पर सुगंधित पुष्पों की वर्षा की, उन्हें कुमकुम का तिलक किया। फिर उन्हें ठंडा दूध, मीठी रोटी और फल खिलाया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। उसके बाद सभी सर्प भाइयों को विश्वास हो गया था कि उनका मुंह छोटी बहू से गलती से जल गया था, इसलिए सभी ने खुश होकर छोटी बहू के सुंदर मोतियों का हार दिया और वचन भी दिया कि जो भी तुम्हारी तरह प्रेम से हमें मीठा ठंडा दूध पिलाएगा, हम उसे सर्प दोष पद से मुक्त करेंगे। तब से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, जिससे सारी औरतें नाग देवता को भाई मानकर उनके लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी, फल फूल आदि से उनकी पूजा करती है। मित्रों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह नाग पंचमी की कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताना। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना
और हर हर महादेव नाम का कमेंट भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य करना। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी मित्र बंधुओं में भी शेयर करना ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। बाकी मित्रों, आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।